ऑल वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और लीड कोड की प्रॉब्लम। सिंपल है, इजी, कंटेन्स डुप्लीकेट। सो बेसिकली हमें क्या क्या है, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स रिटर्न ट्रू इफ एनी वैल्यू इज एटलीस्ट ट्वाइस इन द एरे एंड रिटर्न फॉल्स इफ एवरी एलिमेंट इज डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब जो यूनिक हैं। तो जैसे आप देख सकते हो 1 2 3 1 हमें नम दिया हुआ था जो एरे में, और इसमें आप देख सकते हो 1 है वो एक डुप्लीकेट है क्योंकि 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। तो कंटेन्स डुप्लीकेट, हाँ जी ट्रू। और एक दूसरा हम लोग लिख सकते हैं हैप्पी पार्ट, दैट इज़ 1 2 3 4। आप देख सकते हो कि सारे एलिमेंट्स यूनिक हैं, तो हमने यहाँ पे आउटपुट में फॉल्स दे दिया। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट ट्राई टू डू एट ए ओन। अगर नहीं हुआ सो लेट्स गो एंड डिग इट कि आखिर कैसे करना है। सो कीपिंग इन माइंड, जैसे आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे तो उसमें से आपको पता होगा कि एक सेट नाम का हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो उस सेट की हमारी जो क्वालिटी होती है उसमें यही होता है कि ये जो हमारा इंसर्शन है, इसका इंसर्शन में डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये इसकी एक यही क्वालिटी है कि इसमें डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, इंसर्शन में नो डुप्लीकेट। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग इस अप्रोच को करने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए मेरा एक एरे है, यही ले लेते हैं 1 2 3 एंड देन 1। ठीक है, शॉर्ट में रखते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या करा है, एक नया सेट बना लिया। ठीक है, अपने एक में ये मेरा एक सेट है, इसको हम सेट मान लेते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी मेरा एक ये सेट बना हुआ है और ये अभी एम्प्टी है। तो मैंने क्या करा, सिंपली मैं इटरेट करूँगी एरे पे। जब मैं एरे पे 1 पे आई फर्स्ट इंडेक्स पे, ठीक है, या तो 0 इंडेक्स बोल सकते हो टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड देन हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे 1 है। तो मैंने चेक करा क्या सेट में 1 है। नहीं, सेट तो अभी एम्प्टी है, अभी तो इसमें कुछ डाला ही नहीं है। तो क्या हुआ, मैंने क्या करा, 1 को पिकअप करा एंड देन मैंने सेट में डाल दिया। ठीक है, तो मैंने 1 डाल दिया। अब मैं नेक्स्ट पोजीशन पे आई, मैंने नेक्स्ट पोजीशन पे देखा 2। पहले मैं चेक करूँगी क्या सेट में ऑलरेडी 2 है कहीं। नहीं है कहीं। तो क्या करेंगे, अब उठाएंगे 2 को और डायरेक्टली 1 में फटाफट डाल देंगे सेट में। ठीक है, मैंने दोबारा फिर मैं यहाँ पर आई, मैंने 3 को चेक करा क्या 3 है सेट में। आप देख सकते हो 1 और 2 है, 3 नहीं है। उठाया 3 को और ये मैंने सेट में डाल दिया और ये मैंने 3 डाला। ठीक है, अब मैं दोबारा से आई 1 पे। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन। अब मैंने पहले देखा सेट में क्या 1 है। ये रहा 1 है मेरे पास। तो क्या होगा, हम लोग रिटर्न कर देंगे भाई इट इज़ ट्रू, येस इट कंटेन्स डुप्लीकेट। और मान लीजिए अगर यहाँ पे 11 होता तो हम लोग क्या करते, 11 पुट कर देते क्योंकि 11 तो है नहीं। और फिर क्या करते, हम एरे के इंडेक्सेस खत्म हो गए, एरे खत्म हो गया हमारा, और अभी तक आप देख सकते हो कोई हमें डुप्लीकेट मिला नहीं, हम लूप से बाहर आ गए। जब हमारा एरे ही खत्म हो गया तो हम लोग क्या कर देते, फॉल्स रिटर्न कर देते कि भाई एरे फॉल्स, मतलब एरे में डुप्लीकेट नहीं है। तो ये एक बहुत सिंपल तरीका है। तो अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज पहले थोड़ी सी गेन करनी पड़ेगी कि आपको पता चले कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट फिट बैठेगा। आप ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज़ कर सकते थे कि आप ऐसे कर सकते थे, 2 फॉर लूप लगा सकते थे। पहले फॉर लूप में आप क्या करते कि 1 2 3 ऐसे मतलब नंबर्स लेते और यहाँ पे लेट से एक और 1 लगा देते। तो हम क्या करते, पहले एक आई का लूप चलाते बाहर और उसमें पहले 1 को कर लेते स्टोर, और फिर एक फॉर का लूप चलाते, फिर वो यहाँ से लेके यहाँ तक चलता है दूसरा, और वो यहाँ पे चेक करता है कि क्या कोई इंडेक्सिंग मैच हो रहा है कि नहीं। फिर हम क्या करते हैं, आई की वैल्यू 2 होती है और फिर बचे हुए एरे से चेक करते हैं कि क्या इसके में दूसरे में। तो इसमें क्या होता है, 2 लूप लगते हैं। 2 लूप में क्या होता है, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी n² हो जाती है। तो दिस इज़ नॉट सूटेबल। यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक सिंगल टाइम ही खाली एरे को इटरेट करा। तो हमारी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो आप देख सकते हो बिग ऑफ एन ही आ रही है। और रही बात हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, जितना हमारा सेट है, सेट मतलब हमारा सेट कितना रहेगा, अगर वर्स्ट केस में अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई डुप्लीकेट नहीं है तो हमारे एरे के सारे एलिमेंट्स हमारे सेट में चले जाएंगे। तो एरे में कितने एलिमेंट्स होंगे, n अगर लेंथ है एरे की, ठीक है, या k बोल लीजिए लेंथ। तो क्या होगा, हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ n मान लीजिए, n या जो भी आप बोलोगे k बोलोगे अगर, जिससे आप डिनोट करते हो कि एरे की लेंथ कितनी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितनी भी है लेंथ ऑफ द एरे, वर्स्ट केस में कि जितने एरे हैं उतनी ही हमारा सेट बनेगा नया, तो उतनी हमारी एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। सो दिस इज़ अ बेटर अप्रोच आप जिसको कर सकते हो। तो आइए एक बार इसका कोड समझते हैं। बहुत सिंपल था। मैंने क्या करा, स्विफ्ट में इसको कोड करा है कि एक सेट बना लिया बाय डिफ़ॉल्ट। अभी मैंने इसमें कुछ वैल्यूज़ नहीं डाली, खाली एक सेट को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, और क्या करा, अब मैं इटरेट कर रही हूँ 0 से लेकर नम्स के काउंट लेस देन 1 तक। ठीक है, सिंपल इटरेशन था। अब मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि भाई अगर सेट में वो नंबर है ऑलरेडी, नहीं है, नॉट इक्वल्स टू रखा है मैंने, माय बैड। तो नॉट इक्वल्स टू मतलब अगर वो नहीं है नंबर तो आप क्या करो, उस नंबर को सेट में इंसर्ट कर दो, और अगर वो है तो रिटर्न ट्रू करो और बाहर आ जाओ। अब आप देखोगे कि अगर हमारे पास डुप्लीकेट कहीं भी अवेलेबल नहीं है तो हम लोग बार बार इंसर्ट करते रहेंगे और हमारा फॉर लूप एग्जॉस्ट हो जाएगा। जैसे ही फॉर लूप एग्जॉस्ट होगा हम लूप से बाहर आएंगे और हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे।
दिस इज़ अ वेरी इजी अप्रोच। एक बार मैं आपको इसका भी ड्राई रन करके दिखा देती हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो आइए इसका एक बार ड्राई रन देखते हैं। ईजी है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। तो आपको आई होप स्क्रीन पे ये कोड दिख रहा है। तो एक बार इसका ड्राई रन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा एरे ले लेते हैं। लेट्स टेक 11, 12, 13 एंड मैं फिर से 11 ले लेती हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, अब मैं यहाँ पे क्या करा, हमने एक सेट बना लिया, एक अभी हमारा एम्प्टी सेट है, ठीक है, एज पर दिस लाइन। तो यही हमारा मेन यहाँ पे लॉजिक है जो डिफाइन हो रहा है, ठीक है। मैंने एक सेट बना लिया, मान लो एम्प्टी अभी, ओके। अब क्या हुआ, अब मैं आई में इटरेट कर रही हूँ, ठीक है, 0 से लेके जो हमारी ये इंडेक्सिंग है लेस देन काउंट तक, ठीक है। तो अब मेरी आई की वैल्यू पहले इनिशियली क्या होगी, देखो आई की वैल्यू 0 होगी। 0 में मैं चेक करूँगी कि सेट में क्या ये नंबर एट 0 है। नंबर एट 0 क्या है, 11, और ये मेरा सेट है। सेट तो अभी एम्प्टी है, 11 की तो बात दूर की बात है, तो इसमें 11 डाल दो, क्योंकि नहीं है तो इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं दोबारा गई लूप में, दोबारा से लूप ऊपर इटरेट करा, ठीक है। आई की वैल्यू अब 2 हुई, आई की वैल्यू 1 हुई। 1 पे देखेगा क्या 12 इज़ ऑलरेडी पार्ट ऑफ द सेट, सेट में है, नहीं है, डाल दो। आई की वैल्यू 2 हुई, आई की वैल्यू 2 पे क्या हुआ, 13 आया। क्या 13 इज़ द पार्ट ऑफ द सेट है, नहीं 13 नहीं है, 13 इनपुट में डाल दिया। अब आई की वैल्यू क्या होगी, 3, आई की वैल्यू 3 होगी। हम लोग फिर से क्या 11 है, चेक करेगा क्या सेट कंटेन्स नंबर एट 3, नंबर एट 3 क्या 11, सेट में 11 है, हाँ जी ये रहा 11। तो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, इस वाली कंडीशन से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गई। तो हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे, रिटर्न ट्रू। सो इट मीन्स कि क्या हो गया, मतलब हमारे एरे में डुप्लीकेट्स थे, सिंपल, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी इजी अप्रोच, क्योंकि आप देख सकते हो कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी ज़्यादा नहीं है, खाली बिग ऑफ एन है, क्योंकि आप देख सकते हो एक ही फॉर लूप लगा है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड द लिंक ऑफ दिस सोल्यूशन एंड दिस कोड इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो प्लीज़ गो एंड चेक। थैंक यू।